हेलो फ्रेंड्स, मैं जॉमस बिटाबा स्वागत करता हूं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद कॉन्सेप्ट पे। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी पर आधारित क्लास 9th की मैथ के प्रश्नावली 2.1 के सभी क्वेश्चंस और इससे जुड़ी हुई कॉन्सेप्ट। जैसा कि आपने कॉन्सेप्ट को बखूबी अच्छे से देख लिया होगा, मुझे वादा है, और उसके बाद से देखने के बाद आप इस पूरे क्वेश्चन को बखूबी अच्छे तरीके से कर लिए होंगे। ओके, तो चलिए हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसमें कहा है कि जो एक चर वाले बहुपद है इसमें कौन कौन से ऐसे बहुपद हैं जो एक चर में बहुपद हैं। एक चर में बहुपद का मतलब होता है या जो बहुपद है वो सिर्फ x के फॉर्म में हो, या सिर्फ y के फॉर्म में हो, या सिर्फ z के फॉर्म में हो। कोई एक चर के फॉर्म में है तो इस प्रकार के बहुपद को हम कहते हैं या एक चर वाले बहुपद हैं। ओके, और बहुपद का जो कंडीशन होता है वो होता है कि जो आपका चर हो गए, चर का जो गुणांक हो गए, अगर वो x के फॉर्म में है तो x का जो भी गुणांक होगा वो हमेशा वास्तविक संख्या यानी कि परिमेय और अपरिमेय दोनों हो सकती है। लेकिन x का जो घात होगा या y का जो घात होगा या z का जो घात होगा वो हमेशा और हमेशा पूर्ण संख्या में होने चाहिए, या तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो, पूर्ण संख्या में होने चाहिए। अब हम यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है 4x² - 3x + 7 और कहा है क्या यह एक चर में बहुपद है। तो यहाँ देख रहे हैं कि जो यह पहले देखते हैं यह बहुपद है कि नहीं है। तो x² का गुणांक है 4, यह भी वास्तविक संख्या में है। तो गुणांक को तो हमें चेक नहीं करना है, सिर्फ घात को चेक करना होता है, क्योंकि गुणांक परिमेय और अपरिमेय दोनों में होगा तो भी वो बहुपद कहलाएगा। लेकिन घात हमेशा पूर्ण संख्या में होना चाहिए। यहाँ देखिए x का घात 2 है, यहाँ 1 है, तो यह आपका बहुपद होगा और यह एक चर में बहुपद होगा। इसी प्रकार यहाँ देखिए y², ये y के चर में बहुपद है और इसका घात जो है वो 2 है जो कि पूर्ण संख्या में आता है, तो ये भी आपका एक बहुपद हो जाएगा। यहाँ देखिए 3√3, 3 जो है वो तो वास्तविक संख्या में होगा, लेकिन √3 यहाँ देखिए अगर आपके पास ऐसा √3 हो जाए तो इसका मान होता है 3 के पावर 1/2, और इसके पावर जो घात आया वो आपकी पूर्ण संख्या में नहीं है, तो ये तो बहुपद ही नहीं है, तो हमें इसका एक चर में यह बहुपद नहीं होगा क्योंकि यह खुद ही बहुपद नहीं है। इसी प्रकार ये देखिए इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यह आएगा y प्लस यह हो जाएगा 2y के पावर माइनस, ओके 2y के पावर माइनस, ये तो आपका सही है, लेकिन y के पावर -1 क्या ये आपकी पूर्ण संख्या है? नहीं है, तो ये आपका बहुपद ही नहीं होगा। इसी प्रकार ये देखिए ये है x के पावर 10 सही है, y के पावर 3, यहाँ देखिए एक चर है, y दूसरा चर है, t तीसरा चर है, तो 3 चर में तो बहुपद होते नहीं है। बहुपद का मतलब होता है सिर्फ एक चर में होना चाहिए बहुपद, उसको हम लोग कहते हैं बहुपद, तो ये अभी आपका बहुपद नहीं होगा। दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें कहा है कि x² का गुणांक पता कीजिए। हमने अब बखूबी बहुत अच्छे से सीख लिया है। इसमें x² का गुणांक क्या होगा, x² को किससे गुणा किया गया है? किसी से नहीं, 1 से गुणा, किसी से नहीं गुणा किया गया है, इसका मतलब 1 से गुणा किया गया है, तो x² का गुणांक क्या होगा यहाँ पर 1। इसी प्रकार x² का गुणांक यहाँ पर क्या होगा -1, यहाँ आगे माइनस है ना, इसमें -1 से गुणा किया गया है तो -x² हो गया है। इसमें x² का गुणांक क्या होगा π/2 होगा। ओके, इसमें x² का गुणांक पूछा है ना, तो x² का गुणांक इसमें हो गया। यहाँ देखिए यहाँ तो x² का गुणांक ही नहीं है, यह तो आपका x का गुणांक है, x² यहाँ पर 0 है, यानी कि अगर इसको लिखना चाहे तो इसके आगे 0 × x² लिखा हो गया, तो इसका गुणांक क्या होगा 0 होगा। मैं इसे मिटा देता हूँ, इसका गुणांक 0 होगा। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। कुछ इस प्रकार का दिया है, प्रत्येक बहुपद की घात बताना है। मैंने आपको घात और पद बताए हैं। x की जो मैक्सिमम घात होगी, यानी कि बहुपद जिस चर में दिया गया होगा उस चर की मैक्सिमम घात बहुपद की घात कहलाता है। ओके, यहाँ देखिए x के चर में बहुपद दिया गया है, तो x की मैक्सिमम घात कितनी है 3 है यहाँ पर, तो इसका घात कितना हो जाएगा 3 होगा। यहाँ देखिए बहुपद y के चर में दिया गया है, तो y की जो घात होगी वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम घात कितना है 2 है। यहाँ देखिए t के फॉर्म में दिया गया है, तो इसकी घात कितनी होगी, t की मैक्सिमम घात कितना है 1 है, तो इसकी घात 1 हो जाएगी। यहाँ देखिए यहाँ ये तो आपका अचर बहुपद है, तो इसके घात 0 हो जाएगा क्योंकि किसी भी चर में नहीं है। यहाँ जो क्वेश्चन दिया गया है और चौथा क्वेश्चन वो है 35 घात का द्विपद ज्ञात करना है। द्विपद का मतलब होता है 2 पद वाला जिसकी घात 35 होनी चाहिए, तो आप ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। कुछ भी आप एक एग्जाम्पल लेना है तो मैं इसका कई एग्जाम्पल दे सकता हूँ, आप भी दे सकते हैं। जैसे मैं 35 घात का लिखना है लेकिन द्विपद में लिखना है, तो मैं इसको x के पावर 35 + 2 लिख सकता हूँ। ओके, या मैं चाहूँ तो x के पावर 35 + x के पावर 34 लिख सकता हूँ। लेकिन हाँ, ये 2 पद में होना चाहिए, ये एक पद, ये 2 पद, ये एक पद, ये 2 पद। इस प्रकार घात को आप 35 करके आगे कुछ भी लिख दीजिए, लेकिन हाँ एक चर में होना चाहिए। ओके, इसी प्रकार 100 घात का एक पदी का बहुपद देना है, तो हम लिख सकते हैं x के पावर 100 और यह एक ही पद है। ओके, या y के पावर 100, यह भी आपका एक ही पद है। या मैं लिख सकता हूँ z के पावर 100, यह भी आपका एक ही पद है। या t के पावर 100, यह भी आपका एक ही पद है। अनेक आप उदाहरण दे सकते हैं।
अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, जो कि दिया है रेखीय द्विघाती त्रिघाती बहुपद का ज्ञात करना है। क्या रेखीय द्विघातीय त्रिघातीय बहुपद ज्ञात करना है, किसका करना किसने है? क्वेश्चन नंबर क्या है इसमें, सॉरी चौथा है 5, ओह सॉरी मैंने मिटा दिया क्या, यार मैंने तो इसको किया था ना दूसरा, हाँ सॉरी ये चौथा है, यही चौथा का घात ज्ञात करना था। इसमें कौन सा रेखीय है, सॉरी ये कौन सा है, तीसरा है ना, 35 ये था, ये चौथा था। इसमें प्रत्येक बहुपद की घात बताना था, हमने बहुपद का घात बता दिया है। ओके ठीक है, अब हमें ये देखना है कि इसमें चौथा क्वेश्चन दिया है रेखीय द्विघाती त्रिघाती बहुपद ज्ञात करना है। तो हम इसे कैसे कर सकते हैं, बहुत ही इजी वे से कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन को किताब से देख ले रहा हूँ। यह क्वेश्चन आपका है कुछ इस प्रकार, सॉरी x² + 2 एक का है, दूसरा में यह है x - x³ तीसरा में है y और प्लस y² + 4 और चौथा में है आपका 1 + x और पांचवा में है आपका 3t और छठा में आपका है r² और सातवां में है आपका 7x³। और हमें इसमें क्या करना है कि रेखी कौन कौन से इसमें बहुपद रेखीय हैं, कौन कौन से द्विघाती हैं, कौन कौन से त्रिघाती हैं। तो रेखीय बहुपद क्या होता है, मैंने आपको बता चुका है कि ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 हो, यानी कि उसमें सिर्फ x ही हो, अचर नहीं होना चाहिए। ऐसा बहुपद जिसका घात 1 हो, ऐसा बहुपद जिसका घात 2 है तो द्विघाती हो जाएगा, ऐसा बहुपद जिसका घात 3 हो तो त्रिघाती बहुपद हो जाएगा। ओके, यहाँ देखिए, यहाँ देखने पर आपको पता चलेगा कि x की मैक्सिमम घात 2 है तो यह आपका द्विघातीय बहुपद होगा, द्विघातीय बहुपद होगा। अच्छा, इसके साथ में अगर आपसे ये पूछता कि ये बताइए कितने पद वाला है, तो आप यहाँ कहेंगे द्विपदीय, द्विपदीय। हालांकि यह पूछा नहीं है लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि पूछ देगा क्वेश्चन में, एग्जाम में तो गड़बड़ हो जाएगा ना। यहाँ देखिए x की मैक्सिमम घात कितनी है, 3 है, तो यह आपका त्रिघातीय बहुपद होगा, त्रिघातीय बहुपद। x की मैक्सिमम घात कितना है, त्रिघातीय है तो त्रिघातीय बहुपद। उसके बाद से अगर पद की संख्या तो यह आपका द्विपदीय हो जाएगा। ओके, यहाँ देखिए यह बहुपद y के फॉर्म में है, सबके सब y चर के फॉर्म में है, इसलिए और y की मैक्सिमम घात 2 है ना, तो यह आपका द्विघातीय बहुपद होगा, द्विघातीय बहुपद होगा। और पद की संख्या 3 पदीय होगा। बहुत ईजी है। यहाँ देखिए x की मैक्सिमम घात 1 है तो यह आपका रेखीय बहुपद हो जाएगा, रेखीय बहुपद हो जाएगा। और पद की संख्या यहाँ पर द्विपदीय हो जाएगा क्योंकि 1 और 2 पद हैं। यह भी आपका रेखीय पद होगा, टी के फॉर्म में है, रेखीय रैखिक बहुपद होगा। और पद की संख्या 1 है तो यहाँ 1 पदीय हो जाएगा, 1 पदीय हो जाएगा। यहाँ देखिए r के फॉर्म में है और r की मैक्सिमम घात 2 है तो द्विघातीय बहुपद हो जाएगा। और पद की संख्या 1 पदीय हो जाएगा। आप ऐसे बहुत ही इजी वे से लिख सकते हैं। यहाँ x की मैक्सिमम घात 3 है तो त्रिघातीय, त्रिघातीय बहुपद हो जाएगा। सॉरी, ये त्रिघातीय ऐसे लिखा जाता है ना, त्रिघातीय बहुपद हो जाएगा। और पद की संख्या यह आपका 1 पदीय हो जाएगा। तो इस प्रकार आपके प्रश्नावली 2.1 के सभी क्वेश्चन बहुत ही इजी वे से समाप्त होते हैं। बहुत ईजी है, इसमें कुछ खास नहीं है, बस आपको अच्छे से समझना चाहिए। कॉन्सेप्ट को आपने समझ लिए होंगे, क्वेश्चन तो आपने बना लिए होंगे, लेकिन मैंने क्वेश्चन को फिर से एक बार और बता दिया है। जो बच्चा पढ़ा नहीं होगा वो पढ़ लेगा, जो भी स्टूडेंट बाकी रहे वो इस तरीके से देख सकते हैं। इसमें कुछ खास नहीं है कि हमें पढ़ना क्या है। प्रश्नावली 2.2 का जो पहला क्वेश्चन है वो दिया लिखित बहुपद पर। आपके पास यहाँ पर देखेंगे, आपके पास एक बहुपद दिया गया है और x बराबर 0 और -1 और 2 पर इस बहुपद का मान क्या होगा, बस हमें यही चेक करना है और उसके बाद से यह क्वेश्चन खत्म। ओके, चलिए देखिए, x बराबर 0 पर हम देखेंगे तो यह हो जाएगा आपका p 0 हो जाएगा। और x बराबर जहाँ जहाँ x है वहाँ इसका मान क्या रखना है, 0 रखना है। तो 5 0 -4 ये आपका 0 का स्क्वायर प्लस 3। आप यहाँ देखेंगे 5 में 0 से गुणा करेंगे 0, इसलिए भी आपका 0 बचेगा आपका 3। ओके, यानी कि p 0 पर, यानी p x बराबर 0 पर, यानी कि p 0 पर इस बहुपद का मान आ रहा है 3। अब p -1 पर इस बहुपद का मान देख लेते हैं। तो यह हम कर देना है p -1 पर जांच करना है कि बहुपद का मान कितना है।
तो यहाँ हो जाएगा 5 और x के जगह पर -1 रखना है और -4 और ये -1 का स्क्वायर प्लस 3। यहाँ आप देखेंगे -5 और यहाँ आप देखेंगे -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो यह हो जाएगा -4 और प्लस 3। इस प्रकार आप देखेंगे -5 -4 -9 में से प्लस 3, तो यह हो जाएगा -6। यानी कि p-1 पर इस बहुपद का मान आ रहा है -6। अब हमें क्या करना है, P2 पर यानी कि x बराबर 2 पर इस बहुपद का मान जांच करना है। तो मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ P2। ओके, तो यह है 5 और हमें क्या करना है, x की जगह पर 2 रखना है और ये आपका -4 और x की जगह पर 2 रखना है स्क्वायर और प्लस 3। आप यहाँ देखेंगे 5 दूना 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 दूना 4 चौको 16 -16 और प्लस 3। यहाँ देखिए 10 3 13, 13 में से 16 जाओ यानी कि -3। यानी कि p बराबर 2 पर यानी कि x बराबर 2 पर इस बहुपद का जो मान आ रहा है वो आ रहा है -3। ओके, यहाँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, जो कि हमारा सिर्फ 1 2 3 4 है और इसमें आपको कहा गया है कि आपके पास एक बहुपद दिया गया है और इस बहुपद को 0 पर 1 पर 2 पर मान क्या होगा। इसी प्रकार इस बहुपद का 1 2 0 1 2 पर मान क्या होगा। इसी प्रकार इस पर और इस पर मान ज्ञात करना है। बस जहाँ जहाँ x है उसके जगह पर 0 रखिए, 1 रखिए, 2 रखिए, बस मान आ जाएगा। इसी प्रकार अगर मैं यहाँ पर 0 पर इसका मान देखूँ तो यह हो जाएगा 0 का स्क्वायर -0 प्लस 1, इसका मान आ जाएगा 1। ओके, P0 पर इस बहुपद का मान है 1। P1 पर इस बहुपद का मान क्या होगा, तो यह y की जगह पर मैं 1 रख रहा हूँ और -1 और प्लस 1। 1 का स्क्वायर 1, 1 में से 1 जाए खत्म हो जाएगा 0 और यह हो जाएगा 1। अब मैं 2 रखता हूँ तो 2 का स्क्वायर मैं करूँगा और फिर -2 और प्लस 1। 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 2 जाए 2 और 2 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 3। इस प्रकार आपका यह आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार इसका जो दूसरा क्वेश्चन है यह आपका t के पद में है। इस प्रकार t के जगह पर जब आप 0 रखेंगे 1 2 रखेंगे उसके बाद से इस बहुपद का मान क्या आएगा, इसी को फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम इसको करते हैं। बहुत ही इजी वे से आप इसे कर सकते हैं। तो यह हो जाएगा 2, हमें क्या रखना है 0 रखना है, तो यह हो जाएगा 0, यह हो जाएगा वास्तव में 2 और यह हो जाएगा 0 माइनस यह हो जाएगा 0 का क्यूब। इस प्रकार 0 से मल्टीप्लाई होकर संख्या 0 हो जाती है और ये बचेगा आपका 2। 1 रखेंगे तो आप देखिए क्या हो रहा है, 2 t की जगह पर मैंने 1 रखा प्लस 2 t की जगह पर 1 रखा तो 1 का स्क्वायर है माइनस t की जगह पर 1 रखेंगे उसका पावर q है। यहाँ 2 1 3 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 2 और यह हो जाएगा -1। 3 2 5 में से 1 जाए वो बचेगा 4, यानी कि t बराबर 1 पर इस बहुपद का मान 4 है। ओके, 2 पर देखिए, 2 पर रखने पर यह हो जाएगा 2 t की जगह पर 2 रखेंगे तो 2 प्लस 2 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर -2 का क्यूब हो जाएगा। यहाँ आप देखेंगे 2 2 4 और यहाँ से आप देखेंगे 2 दूना 4 और 2 ना 8 और यहाँ हो जाएगा 2 का क्यूब का मतलब होता है 8। इस प्रकार इसका मान भी 8 8 0 हो जाएगा, बचेगा 4। अतः t बराबर 2 पर इस बहुपद का मान 4 है। बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है, इसमें कुछ नहीं करना है। इसी प्रकार आपको ये भी करना है। ये आपका है x क्यू है, 0 पर 1 पर 2 पर चेक करना है। तो चलिए हम इसको करते हैं। 0 पर करेंगे तो 0 का क्यू हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 0। 1 पर करेंगे 1 का क्यू हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 1। 2 पर करेंगे 2 का क्यू हो जाएगा और इसका मान हो जाएगा 8। कुछ है, कुछ नहीं है। इस प्रकार आप इसका मान बहुत ही ईजी वे से ज्ञात कर सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसके चौथे पर और क्वेश्चन नंबर कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम दोनों का गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड करने के बाद आप देखेंगे यह आएगा x का गुणा x में करेंगे ये हो जाएगा x स्क्वायर, x का गुणा -1 में करेंगे x और ये हो जाएगा -x और ये हो जाएगा -1। -x से यह कट जाएगा, बचेगा आपका x स्क्वायर -1। अब आपको x बराबर 0 पर इस बहुपद का मान ज्ञात करना है, 1 और 2 पर ज्ञात करना है। बहुत ही ईजी वे से आप इसे कर पाएंगे। 0 पर करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 0 का स्क्वायर -1 बराबर हो जाएगा -1। 1 पर करेंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा और -1 बराबर हो जाएगा 0। 2 पर करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा और -1 यानी कि हो जाएगा 3। इस प्रकार आप इसका बहुत ही ईजी वे से आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर इस पर फाइंड आउट। क्वेश्चन नंबर तीसरा का पहला पर इसमें कहा क्या है कि आपका एक बहुपद दिया गया है और इसमें सत्यता की जांच करना है कि क्या x बराबर -1/3 पर इस बहुपद का मान सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब वो शून्य आ रहा है कि नहीं आ रहा है। शायद क्वेश्चन में भी यही है। सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान की स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है, यानी कि जो दिया गया मान है यह मान बहुपद में रखने पर इस बहुपद का मान शून्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हो रहा है तो सत्यापित करेंगे कि हाँ यह सत्य है, नहीं हो रहा है तो वो नहीं होगा, तो हम कहेंगे यह हमारा असत्य है, दिए गए मान पर बहुपद का मान शून्यक नहीं है।
बहुपद शून्य नहीं हो रहा है, अतः यह इसका शून्यक नहीं होगा। जो शून्यक होगा बहुपद में रखने पर उसका मान शून्य आ जाएगा। ओके, चलिए यहाँ देखिए कैसे। x की जगह पर -1/3 रखेंगे तो यह हो जाएगा p -1/3। x की जगह पर -1/3 रख रहे हैं तो यहाँ से 3, x की जगह पर -1/3 रखा और यह है +1। 3 से एलसीएम हर अंश कट जाएगा, -1 + 1 ये आपका आ जाएगा 0। अतः हम लिखेंगे यह यानी कि यहाँ हम लिखेंगे x बराबर -1/3 पर बहुपद का मान 0 आ रहा है, अतः x बराबर -1/3 बहुपद का शून्यक होगा। मैं यहाँ पर 1 लिख दे रहा हूँ, बाकी आपको लिखना है। आपको ऐसे लिखना है, अतः x बराबर -1/3 पर बहुपद का मान 0 है, का मान 0 है, अतः -1/3 दिए गए बहुपद का शून्यक होगा, दिए गए बहुपद का शून्यक होगा, शून्यक होगा। ऐसे आपको सब में लिखना है, लेकिन अब मैं यह नहीं लिखूंगा, ठीक है ना। इसी प्रकार इसको भी देखिए ना, ये शायद 5वां क्वेश्चन है, मैंने नहीं लिख रहा है। यह क्या है 1/2 पर इसको जांच करना है कि यह दिए गए बहुपद का शून्यक है कि नहीं 1/2। तो मैं कर ले रहा हूँ, p की जगह पर 1/2 है, -1 नहीं है, ये आपका 1/2 है। तो 2x की जगह पर 1/2 लिखेंगे और ये आपका है +1 और हंस और हर कट जाएगा, 1 1 क्या आएगा 2। तो दिए गए यहाँ लिखेंगे x बराबर 1/2 पर बहुपद का मान 0 नहीं है, अतः x बराबर 1/2 दिए गए बहुपद का शून्यक नहीं होगा। बहुत ही ईजी वे से आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार इससे करेंगे, इस पर दिया है x बराबर 4/5 पर दिया है, तो यह आपका हो जाएगा 4/5 और यहाँ से होगा 5 और यह हो जाएगा 4/5 और -5। अब ये देखिए ना, 5 से 5 कट जाएगा, बचेगा आपका 4 - 5, यानी कि x बराबर 4/5 जो होगा दिए गए बहुपद का शून्यक नहीं होगा। आपको ये लिखना है। ओके, तो ये भी आपका शून्यक नहीं होगा और ये भी आपका शून्यक नहीं होगा, ये आपका शून्यक था। इसी प्रकार इसको जांच करना है, तो इसको जांच कर लीजिए। आप किस पर जांच करना है, एक तो आपको 1 पे जांच करना है और दूसरा -1 पे जांच करना है। तो सबसे पहले मैं 1 पे जांच कर ले रहा हूँ। 1 पर जांच करने पर यह होगा 1 का स्क्वायर -1, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, -1 बराबर 0। अतः x बराबर 1 पर x बराबर जो 1 होगा दिए गए बहुपद का शून्यक होगा। ओके, अब हमें जांच करना है -1 पर, तो मैं इसको -1 पर भी जांच कर रहा हूँ। तो -1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर भी +1 होता है और 1 -1 ये भी हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0। तो ये देखिए x बराबर 1 पर भी -1 पर भी बहुपद जो है उसका शून्यक प्राप्त हो रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे x बराबर 1 और -1 दिए गए बहुपद का शून्यक है। ओके, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत ही ईजी वे से आप इसे कर सकते हैं। इसी प्रकार इससे भी आपको करना है, बस x + 1 x - 2 इसका सबसे पहले आपको गुणनखंड करना पड़ेगा। तो चलिए हम इसका गुणनखंड कर लेते हैं। x का गुणा x में होगा x², ये हो जाएगा -2x, ये हो जाएगा +x और ये हो जाएगा -2। तो x² - x - 2 वास्तव में यह बहुपद था p ऑफ x = ओके। अब हमें जांच करना है -1 पर और 2 पर। तो मैं सबसे पहले -1 पर जांच कर ले रहा हूँ। तो -1 का स्क्वायर और -1 और -2, -1 का स्क्वायर भी होता है 1 और ये माइनस हो जाएगा +1 और -2, यानी कि यह हो जाएगा 0। 1 1 2 और 2 में से 2 जा 0। अतः x बराबर -1 यानी कि -1 दिए गए बहुपद का शून्य होगा। अब आपको ये भी जांच करना है कि ये जो 2 है वो भी दिए गए बहुपद का शून्यक होगा या नहीं होगा। ओके, तो 2 का यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा आपका 2 और -2, 2 का स्क्वायर होता है 4 और -2 हो जाएगा 4, ये भी हो जाएगा 0। यहाँ देखिए x बराबर -1 भी बहुपद का शून्यक है और 2 भी आपका बहुपद का शून्यक है। तो ये आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर कि x -1 और 2 दिए गए बहुपद का शून्यक है। ओके, अब आपको इसको करना है, बहुत ही ईजी वे से आप इसे भी कर सकते हैं, सिंपल है। 0 पर हमें जांच करना है, तो यहाँ से p 0 बराबर हो गया, 0 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 0। बहुपद का मान 0 आ गया ना, तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 0 या सिर्फ 0 दिए गए बहुपद का शून्यक है। ओके, इसी प्रकार इसको आपको करना है, x बराबर -m/l रखना है। क्या रखना है, x के जगह -m/l को रखना है। और यहाँ देखिए इसको जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x के जगह क्या रखना है, -m/l को रखना है और प्लस m है। यहाँ देखिए l से l कट जाएगा, -m + m ये कट के हो जाएगा 0। अतः x बराबर -m/l भी दिए गए बहुपद का शून्यक होगा। कितने इजी वे से आप इसे कर सकते हैं, मैं आपके लिए यह छोड़ रहा हूँ। 3x² - 1 आपको इन दो बिंदुओं पर जांच करना है। दिए गया जो
ये जो शून्यक है इस पर ये मान सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बस आपको ये जांच करना है और कमेंट में लिखना है कि यह है या नहीं है। ओके, इस प्रकार ये जो क्वेश्चन होता है वो समाप्त हो जाता है। अब हम चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन है, तो चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर हमारा ये दिया है कि बहुपद का शून्य ज्ञात करना है और किस स्थिति में ये आपका बहुपद है। बहुपद का शून्य ज्ञात करने की बहुत ही अच्छी विधि है। जो भी आपका बहुपद दिया गया है उस बहुपद को हम शून्य के बराबर मान लेते हैं और फिर जिस चर में दिया गया है उस चर का मान ज्ञात कर लेते हैं। जैसे अगर आप बहुपद दिया गया है एक्स के फॉर्म में दिया गया है तो यहाँ से हम एक्स का मान ज्ञात कर लेंगे, वही आपका शून्य हो जाएगा। जैसे हमें इसको शून्य ज्ञात करना है तो हम मान लेते हैं कि इसको हम शून्य के बराबर मान लेते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे यहाँ x + 5 बराबर शून्य, शून्य ज्ञात करना है ना, तो p x की जगह पर हम शून्य को तुरंत रख देंगे। तो यह हो जाएगा आपका p शून्य बराबर हो जाएगा 0 बराबर हो जाएगा x + 5 और यहाँ से आप x बराबर क्या आएगा -5। तो आपको अब लिखना पड़ेगा अतः दिए गए बहुपद का शून्यक x बराबर -5 है, अतः -5 दिए गए बहुपद का शून्यक होगा, दिए गए बहुपद का शून्यक होगा, शून्यक होगा। ओके, इसी प्रकार अगर आप इसे क्वेश्चन नंबर मैं तो यहाँ इसके रेंज में नहीं करना चाहिए ना। अगर हमें इसे करना है तो इसको हम शून्य के बराबर मान लेंगे। ओके, और यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं x बराबर -5 है ना, इधर आकर हो जाएगा +5। तो दिए गए बहुपद का शून्य क्या होगा x बराबर 5। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 5 दिए गए बहुपद का शून्यक है। इसी प्रकार इसे करना होगा तो हम इसको क्या करते हैं शून्य के बराबर मान लेते हैं और यहाँ से हो जाएगा 2x + 5 या यहाँ से हो जाएगा 2x बराबर -5। मैं 5 को इधर लाऊंगा तो -5 हो जाएगा, अतः x बराबर क्या हो जाएगा -5/2। ओके, तो दिए गए बहुपद का शून्यक आप यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं -5/2 होगा। तो यहाँ लिखना पड़ेगा दिए गए बहुपद का शून्यक अतः -5/2 दिए गए बहुपद का शून्यक है, दिए गए बहुपद का शून्यक होगा, बहुपद का शून्यक होगा। हमें शून्य ज्ञात करना है ना, तो बहुपद जो भी आपका बहुपद दिया जाता है p(x), q(x), उसे हम शून्य के बराबर मान लेते हैं। इसी प्रकार इसे करना है तो इसे आप क्या करेंगे, इसको शून्य के बराबर मान लेंगे और यह है आपका cx + d। cx और d को जब आप इधर लाएंगे तो ये होगा -d, तो यहाँ से दिख रहेंगे x बराबर -d/c, अतः -d/c दिए गए बहुपद का शून्यक होगा। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ x की जगह पर अगर -d/c रखेंगे तो इसका मान शून्य हो जाएगा। तो आपको बस ये लिखना है अतः -d/c दिए गए बहुपद का शून्यक है। इसी प्रकार आप इसका करेंगे तो इसको आप सबसे पहले शून्य के बराबर मान लेंगे तो ये हो जाएगा 3x + 2, तो यहाँ से 3x बराबर हो जाएगा -2 और यहाँ से हो जाएगा -2/3। ओके, तो आप यहाँ लिखेंगे x बराबर -2/3 दिए गए बहुपद का शून्यक है। बहुपद का शून्यक है। देखिए कितनी आसानी से आप इसे कर सकते हैं। इसे करना है इसको आपको शून्य के बराबर मान लेना है और ये होगा 3x और x बराबर हो जाएगा 0। तो यहाँ से लिखना पड़ेगा x बराबर 0 दिए गए बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है। कितनी ईजी वे से आप इसे कर सकते हैं। हमें तो इसे कराना नहीं चाहिए, फिर भी मैं करा देता हूँ। ये आपका हुआ ax है, बस इसको शून्य के बराबर मान लीजिए, हो जाएगा आपका ax और यहाँ से x बराबर हो जाएगा 0/a या x बराबर हो जाएगा सिर्फ a। बस x की जगह पर आप a नहीं होगा, ये आपका 0 होगा ना, 0 ऊपर है ना, भाग जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो आपको यहाँ लिख दीजिए ये x बराबर 0 दिए गए बहुपद का शून्यक हो, बहुपद का शून्यक है। बहुत ही ईजी वे से आप इसे कर सकते हैं। इस प्रकार प्रश्नावली 2.2 के सभी क्वेश्चंस बहुत ही ईजी वे से समाप्त होते हैं। अब हम मिलेंगे प्रश्नावली 2.3 के सभी क्वेश्चन पर, लेकिन उससे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट है क्या, उसके बाद से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।